इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, डिस्क्रिमिनेशन का सोल्यूशन क्या है। तो उसका सोल्यूशन है इक्वालिटी। अभी इक्वालिटी आई कहाँ से, उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टोरी जानने की जरूरत है पास्ट की। तो मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया था कि लोगों को एंट्री नहीं देना, उनके साथ भेदभाव करना है। तो डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट एग्जाम्पल हो गया। उसमें से लोअर कास्ट के बारे में बताया था। उसमें से एक लोअर कास्ट थी दलित्स। दलित्स का मतलब क्या होता है? ब्रोकन और ऑप्रेस्ड पीपल। वो लोग जिनके साथ बहुत ज्यादा ही भेदभाव किया गया था। उनको तो इवन स्कूल्स में भी बच्चों के साथ नहीं बिठाते थे। कौन से बच्चों के साथ? जो हायर कास्ट के थे। और ये सारा जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ दलित्स के साथ, ये सेम हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हुआ है। वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के साथ। इनकी एक स्टोरी छोटी सी है करके कि जब ये 9 साल के थे तो ये एक रेलवे स्टेशन पे उतर गए थे। एंड वहां पे उन्होंने एक बुलक कार्ट की सवारी के लिए बोला था करके कि छोड़ने के लिए। बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों किया होगा? सिर्फ एक रीजन था, कास्ट के ऊपर। मतलब इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। उस टाइम पे इनको सबसे ज्यादा बुरा भी लगा था। बट इन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। और इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, सिंपल समझो, एक रूल बुक होती है जिसमें ये रूल्स लिखे होते हैं। इसमें रूल्स में आर्टिकल जो 14 है हमें ये बताता है कि सब लोग, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। फिर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, ये इलीगल है। इसके अगेंस्ट अगर आज होता है तो पनिशमेंट दी जाएगी। नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड आर्टिकल 15 में दिया गया है। तो जो इक्वालिटी है ये आई यहाँ से है कि जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनके वजह से इक्वालिटी आई है। इक्वालिटी का सिंपल मतलब समझो कि रिस्पेक्ट करना, सबके रिस्पेक्ट करना, सबके लिए इक्वल राइट्स है जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, और सबको एक फेयर अपॉर्चुनिटी देना, इसका मतलब इक्वालिटी होता है। एवरीवन गेट्स फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल राइट्स। हाँ, बट इसके अपोजिट अगर देखा जाएगा कि एवरीवन इज एग्जैक्टली द सेम इज नॉट कॉल्ड इक्वालिटी। क्यों? सब सेम रहेंगे। मतलब इसका एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि जैसे कि आपके स्कूल में बहुत लोग की हाइट बड़ी होगी और छोटी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, राइट्स नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे। इसका मतलब वही हुआ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज कमेंट करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। एंड वन मोर, आपको एक एक्टिविटी करनी है कि क्लास कोई भी बुक उठाओ एनसीईआरटी की, उसमें जो पेज रहेगा प्रियम्बल करके लिखा होगा, जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये वाला पेज देखना, उसमें इक्वालिटी आपको जरूर मिलेगी। ये छोटा सा एक एक्टिविटी करके देखना। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।